नमस्कार दोस्तों, आपके विश्वसनीय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके सामने लेके आए हैं रेलवे रैली के संबंध में इंफॉर्मेशन। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से कि आर्मी के द्वारा रिलेशनशिप और स्पोर्ट कोटा के पदों के लिए रैली भर्ती का आयोजन किया जा रहा है। ये रैली भर्ती में कौन कौन लोग शामिल हो सके, कैसे इस रैली भर्ती में आप शामिल हो सके, इन सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो दोस्तों वीडियो हम शुरू करें उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्द से जल्द हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आर्मी के द्वारा एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है जिसमें ऑल इंडिया के रिलेशनशिप और स्पोर्ट कोटा के कैंडिडेटों के लिए रैली भर्ती का आयोजन कराया जा रहा है। दोस्तों इस रैली भर्ती में सिर्फ रिलेशनशिप और स्पोर्ट पर्सन ही शामिल हो सके। तो रिलेशनशिप यानी रिलेशन कोटा और स्पोर्ट कोटा क्या होता है ये हम आपको सबसे पहले समझा दें। रिलेशनशिप यानी रिलेशन कोटे से तात्पर्य होता है कि यदि आर्मी में आपके पिताजी, माताजी या भाई में से कोई भी एक आर्मी में अभी जॉब में हो या जॉब करके रिटायर हो चुके तो आप रिलेशनशिप भर्ती के अंतर्गत आते हैं। स्पोर्ट कोटा से तात्पर्य होता है आपने कोई नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट लेवल पे कोई भी गेम में पार्टिसिपेट किया हो या उसमें कोई मेडल हासिल किया हो तो आप स्पोर्ट कोटा के अंतर्गत रैली में शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं यह रैली का आयोजन कहाँ हो रहा है। दोस्तों इस रैली का आयोजन गोपालपुर नामक एक जगह है उड़ीसा में, वहाँ पे हो रहा है। आपको ये एड्रेस पूरा स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, इस एड्रेस पे आप पहुँच सकते हैं। यहाँ पर आपको कब पहुँचना है दोस्तों, इसका जो इवेंट है यदि आप स्पोर्ट कोटा के अंतर्गत रैली में शामिल होना चाहते हैं तो 14 मई को आपको रात्रि 2 बजे उपस्थित होना पड़ेगा। यदि आप रिलेशनशिप कोटा के अंतर्गत जीडी की भर्ती देखना चाहते हैं तो आपको 14 और 15 मई उपस्थित होना पड़ेगा। और यदि आपको ट्रेडमैन के तहत भर्ती देख रहे हैं तो आपको 17 मई को उपस्थित होना पड़ेगा। टेक्निकल के रूप में यदि आप आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं तो आपको 20 से 21 मई के में शामिल होना पड़ेगा। और यदि आप क्लर्क और स्टोर कीपर के पद पर शामिल होना चाहते हैं तो आपको 22 मई को शामिल होना पड़ेगा। दोस्तों इसमें साफ लिखा है ये रैली सिर्फ स्पोर्टमैन और रिलेशनशिप वालों के लिए है, इसके अलावा इसमें कोई भी शामिल नहीं हो सकता है। सिर्फ स्पोर्टमैन पूरे ऑल इंडिया के कोई भी राज्य, कोई भी प्रदेश से शामिल हो सकता है और रिलेशन वाला बंदा। चलिए दोस्तों अब हम आपको इसकी बताते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, यानी आपको क्या क्या प्रोसेस करने पड़ेगी जब आप सिलेक्ट होंगे। सबसे पहले दोस्तों इसकी स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग का मतलब होता है दोस्तों आपके पूरे डॉक्यूमेंट चेक होंगे। इसके लिए आपको इस रैली में शामिल होने के लिए आपको कोई ऑनलाइन फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। जो आपको इवेंट बताया गया जिस दिन आपको आपकी डेट है उस दिन आपको सही समय पर उपस्थित होना है वेन्यू पे और पूरे डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। उन डॉक्यूमेंट की स्क्रीनिंग होने के बाद आपको पीईटी और पीएसटी कराई जाएगी। यदि आप पीईटी और पीएसटी में क्वालिफाई होते हैं तो आपका हालिया मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। यदि आप मेडिकल में भी क्वालिफाई होते हैं तो आपको रिटर्न टेस्ट के लिए 28 जुलाई 2019 को बुलाया जाएगा। दोस्तों हम आपको बता दें कि यदि आप सोल्जर जीडी के पद के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपकी जो हाइट यानी ऊंचाई हो वो 168 सेंटीमीटर हो तथा आपकी जो योग्यता यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो वो आपकी 10वीं पास हो 45 अंकों के साथ। यदि आपके 45 अंकों से कम है तो आप 12वीं पास हो। आपकी उम्र 17.5 से 21 वर्ष के मध्य हो। यदि आप सोल्जर टेक्निकल पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर हो और आपने 12th मैथ से किया हो और सभी विषय में कम से कम 40 अंक हो और टोटल परसेंट आपकी 50% से ऊपर हो। आपकी उम्र 17.5 से 23 वर्ष के मध्य हो। यदि आपने सोल्जर, क्लर्क और स्टोर कीपर के पदों पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी हाइट 162 सेंटीमीटर हो और आपने 12th 7% के साथ किसी भी सब्जेक्ट में किया हो और साथ में आपने जितने सब्जेक्ट में पेपर दिए उनमें 50-50 नंबर हर सब्जेक्ट में आए। आपकी उम्र 17.5 से 23 वर्ष के बीच में ही होना चाहिए। यदि आपने सोल्जर ट्रेडमैन के पदों के लिए अप्लाई किया है तो आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए और आपकी उम्र 17.5 से 23.5 वर्ष के मध्य होना चाहिए। दोस्तों हाइट के संबंध में हर राज्य की अलग अलग हाइट चार्ट है, तो हाइट चार्ट हमने आपको डिस्कशन बॉक्स में उपलब्ध कराया। उस बॉक्स में देख के आप अपने राज्य के अनुसार अपनी हाइट का प्रयोग करें।
जो आदर्श हाइट ली गई है, जो सबसे ज्यादा राज्यों में जो हाइट ली जाती है उस हाइट के आधार पर जो वाला हमने कॉलम तैयार किया है दोस्तों। अब हम आपको बताते हैं कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या होगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपकी 1600 मीटर की दौड़ होगी, जो 5 मिनट 30 सेकंड के अंतर्गत आपको पूरी करना होगी। यदि आप 5 मिनट 45 सेकंड में भी पूरी करते तो क्वालिफाई माना जाएगा। उसके बाद आपको भीम लगाना पड़ेगी, भीम आपको 6 से 8 लगाना पड़ेगी। उसके बाद आपको 9 डिच होगी जो क्वालिफाइंग होगी। उसके बाद आपको जिग्जा पे बैलेंस चलना होगा। इस प्रकार आपको पीईटी और पीएसटी क्वालिफाई करना होगा। जब आप पीईटी और पीएसटी क्वालिफाई हो गए तो आपका हाल की हाल मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा। जिन लोगों का मेडिकल पूर्ण का फिट होगा उनको रिटर्न टेस्ट की डेट दे दी जाएगी, और जिन लोगों का एमएच लगेगी उनको 15 दिन का टाइम दे दिया जाएगा। यदि 15 दिन में वो अपनी एमएच क्लियर कर सकते तो उनको फिर रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए बुला लिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।